हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। जैसे कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे चल रहे थे, 23 तक क्वेश्चन बना दिए थे। आज है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उससे हमने कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करिए। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर इज, मतलब अगर किसी नॉन जीरो नंबर्स या इरेशनल नंबर्स, किसी नॉन जीरो नंबर्स एंड और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या आएगा? वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, या ऑलवेज रेशनल नंबर होगा, या रेशनल और इरेशनल दोनों ही हो सकता है, डी कोई नहीं। तो आपको बताना है। अब नॉन जीरो नंबर क्या होता है? नॉन जीरो नंबर वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, जिसमें रूट नहीं लगा रहता है। जो रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन जीरो नंबर ही कहलाते हैं। ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें रूट लगा रहता है और उनका पूरी बार रूट निकलता नहीं है, वो हो गए इरेशनल नंबर। इट मीन्स मतलब सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि अगर हम रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो ये तो रेशनल जब भी रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा क्या आता है? इरेशनल आता है। ये बात ध्यान में रखना। कभी भी रेशनल मतलब नॉन जीरो नंबर, इरेशनल नंबर जो आपके इरेशनल रूट में जो नंबर होते हैं, तो और इरेशनल जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो इरेशनल नंबर आता है। एंड रेशनल डिवाइड इरेशनल, रेशनल डिवाइड इरेशनल किया जाता है तब भी इरेशनल आता है। तब भी क्या आएगा? इरेशनल आएगा। रेशनल अपॉन इरेशनल करेंगे तो इरेशनल आएगा। तो इसी पे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। सपोज दैट नॉन जीरो नंबर में हम कोई 3/4 कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं एंड इरेशनल नंबर हम ले लेते हैं √2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2/4, जो कि क्या आएगा? इरेशनल आएगा। रेशनल इंटू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो राइट ऑप्शन इज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो कभी भी रेशनल और इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है? इरेशनल आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, HCF means highest common factor of 65 and 117 is expressibly in the form 65m minus 117। मतलब इसका जो HCF निकाल के आता है, अगर वो इसके इक्वल हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? तो m की वैल्यू क्या होगी? पहले आप इसका HCF फाइंड करिए। HCF ऑफ 65 एंड 117, देखिए इसका एचसीएफ दो तरीके से निकल सकता है। एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, एक सीधे प्राइम फैक्टर्स। चलो प्राइम फैक्टर्स से ही कर देते हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। 65 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे पहले, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा 13, तो 65 के आपके फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, एंड 117 के फैक्टर हो जाएंगे 9 117 के फैक्टर आपके क्या आएंगे? 13 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। तो एचसीएफ मीन्स कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है? 13 कॉमन है एंड 1 है, 1 तो क्या कॉमन सभी में हुआ, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज 13। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एचसीएफ आपको ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। 65m
माइनस 117 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एंड 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117 एंड 65m इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 3 10 3 130 एंड m इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 65 5 से काट देता है 10 13 टू जा 26। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। मतलब एक तो आपको पहले HCF निकालना है और उसको जो HCF दिया है उसके इक्वल करना है, तो m की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप। जितना इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द लार्जेस्ट नंबर्स विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 को डिवाइड जब करता है, लीविंग रिमाइंडर हमेशा 5 और 8 आता है। पहले इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे आप, तो रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा माइनस। 70 में से आप 5 माइनस करिए क्योंकि इसमें 5 रिमाइंडर है, तो ये आपका आ जाएगा 65 एंड 125 में कितना रिमाइंडर आ रहा है 8, इसमें से 8 माइनस करिए तो आ जाएगा 117। अब आप इन दोनों का क्यों कह रहे लार्जेस्ट नंबर मींस क्या होता है HCF, इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 65 एंड 117, इसका HCF अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था, फिर भी एक बार और देख लीजिए। ये इसके टाइम फैक्टर हो रहे थे, तो HCF इक्वल टू इसका आ रहा था 13। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन यदि आपके आएंगे, रिमाइंडर यहाँ पर जो कहेगा उसको आप पहले नंबर से माइनस करेंगे, देन उसके बाद HCF निकलेगा लार्जेस्ट के लिए। अगर लीस्ट कहेगा लीस्ट कॉमन तो आप LCM निकालेंगे तब, और लार्जेस्ट में क्या निकलेगा HCF, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड q इक्वल टू, एक आपका p है AB स्क्वायर के इक्वल एंड q है AQB के इक्वल, AB बीइंग प्राइम नंबर्स, देन LCM। अब आप इसको इनका LCM फाइंड करना है। व्हाट इज LCM ऑफ P and Q? एट फर्स्ट फैक्टराइज P इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं AB मल्टीप्लाई B की पावर 2 है तो उसको 2 टाइम, एंड Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा A आपका 3 टाइम है, A मल्टीप्लाई A इंटू B। अब आप देखिए पहले कॉमन देखिए A एंड B, AB तो इसका HCF हो गया, P और Q में जो कॉमन है वो AB है, AB तो HCF हो गया। अब LCM निकालना, LCM में क्या करते हैं कॉमन के अलावा जो यहाँ पर टर्म रिमेनिंग बचे होते हैं वो भी लिख दिए जाते हैं। जैसे इनमें से A आ गया, इनमें से B आ गया, तो यहाँ क्या बचा है B बचा है, इसको भी लिख दीजिए। और यहाँ 2 बचे हैं A इंटू A, तो ये भी लिखे जाएंगे LCM के लिए। तो LCM आपका हो जाएगा 1 2 A स्क्वायर 1 2 3 नहीं 1 2 3 सॉरी A क्यूब एंड B स्क्वायर, A क्यूब एंड B स्क्वायर, A क्यूब एंड B स्क्वायर वाला ऑप्शन ये रहा। तो ये हो जाएगा आंसर C। क्वेश्चन नंबर 28 है, द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर्स a is divisible by 3 are 0 1 2 3 0 1 and 0 1 and 2 and 2 3 4। तो हमारा यूक्लिड डिवीजन जो लीमा है वो कहता है कि a is equal to
बी क्यू प्लस आर होता है इसमें, जहां पर आर कहलाता है आपका रिमाइंडर। तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। आप देख ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर आर, आर की जो वैल्यू है, जो रिमाइंडर है इस आर की वैल्यू व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इस r की वैल्यू जो है कभी भी 3 से बड़ी नहीं होगी। अगर r की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, अगर r 3 से बड़ी होगा तो उसमें तो फिर से डिवाइड चले जाएगा ना, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 से लेस होगी। तो या तो 0 हो सकती है, r की वैल्यू ये हो सकती है 0 से बड़ी या 3 से, मतलब इसमें इक्वल लग सकता है, 0 भी हो सकती है बट लेकिन 3 नहीं हो सकती है। यदि रिमाइंडर 3 होगा तो 3 से फिर वो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है, कभी भी रिमाइंडर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं होता है। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0,1,2। कोई है 0,1,2? यस। 3 भी नहीं हो सकती है, 3 होगी तो फिर से डिवाइड चले जाएगा, 4 तो नामुमकिन, इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में ये कह रहा है 987 अपॉन 10,500, 987 अपॉन 10,500 will have terminating decimal expansion, non-terminating, non-repeating decimal expansion, non-terminating, repeating decimal expansion, none of these। अब सबसे पहले यहां पर इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इसका जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसके फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर करिए। इसके फैक्टर क्या है, यदि इसके फैक्टर 2 और 5 में आते हैं और कोई अदर नंबर्स उसमें नहीं आता है तो वो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या तो 2 में आए या 5 में आए या 2 और 5 दोनों में आए, उसके अलावा कोई अदर नंबर्स नहीं होना चाहिए। किसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए। अब इसके फैक्टर देके कर रहे हैं यहां पर, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 420, फिर 2 से 2 2 जा 4, 21, फिर 3 से चले जाएगा, ये मेरे ख्याल से 10,500, 5 2 जा 10, 20, 5 2 जा 10, 0, 5 8 2 से 8, 2 से गया 2 कम 3 से। अब यहाँ पर इसके जो फैक्टर क्या क्या हो रहे हैं, एक तो 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, उसके अलावा 3 एंड 7 इसमें और आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसमें आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग थर्ड एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion, none of these, non-terminating repeating decimal expansion, non-terminating and repeating decimal expansion। I think कि कहीं पर मिस्टेक है शायद इसमें। तो ये देखिए, पहले इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस प्रकार से होगा, कुछ इसमें मिस्टेक थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन था आपका 987 अपॉन 10,500। पहले आप इसको थोड़ी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा अदर, फिर इसके बाद 7 से काट देते हैं, 7 5 जा 500,
तो ये आपका आ गया 47/500। इसको सिंप्लीफाई करके ये बन गया। अगर इस नंबर को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनेगा 47/500। आप 500 के आप पहले प्राइम फैक्टर करिए, देखिए क्या क्या हो सकते हैं। 20, तो इसके प्राइम फैक्टर्स यहां पर आए 47/5 का क्यूब एंड 2 का स्क्वायर। तो ये क्या है, यदि ये 5 की पावर m या 2 की पावर n के फॉर्म में जब भी आता है तो ऐसी कंडीशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। सिंगल 5 आएगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा, सिंगल 2 आएगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा, एंड 5 एंड 2 आएंगे तब भी टर्मिनेटिंग होगा। इनके साथ कोई अदर नंबर आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे आपका आएगा ये क्वेश्चन नंबर 30। ए रेशनल नंबर्स इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 327.7081. What would be the prime factor of q when the numbers is expressed in the form of p upon q? इस नंबर को पहले आपको p upon q के फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, 23277081 1 2 3 4, ये आपका आ जाएगा 10,000। आप इसके यहां पर प्राइम फैक्टर करेंगे। 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 3 4, इसको हम लिखा जा सकता है 100 की पावर 2, और 100 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ये आपका आ जाएगा 5 की पावर 4, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4। तो इसमें ये आपका आ जाएगा 5 एंड 2। तो व्हेन द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द p upon q फॉर्म व्हाट वुड बी द प्राइम फैक्टर? इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 एंड 5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 2 एंड 5 क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बीच वाला दबाना।